नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उन्हें इंसानों का पूर्वज भी कहा जाता है। उनकी बहुत सी चीजें, हरकतें, हाव भाव भी इंसानों से मिलती हैं। मगर इंसान ना होते हुए भी कोरोना के खिलाफ इस वक्त जारी दुनिया की सबसे बड़ी जंग में वो भी हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के 2 देशों से 2 अच्छी खबरें आई हैं। खबर ये कि कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन बंदरों पर ट्रायल के दौरान कामयाब रही है। इस कामयाबी का मतलब यह है कि अब इंसानों पर इसका ट्रायल किया जा सकता है। किसी भी वैक्सीन या दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करने से पहले इन्हीं बंदरों पर उसे आजमाया जाता है। ये इनकी मजबूरी भले हो, मगर मजबूरन ही सही इंसानों पर आने वाले खतरे को पहले इन बेजुबानों ने अपने ऊपर लिया है ताकि इंसान महफूज रह सके। आज फिर कोरोना महामारी के इस दौर में इन बंदरों ने हम पर करम किया है और ये कोरोना वायरस से मायूस होती दुनिया के लिए राहत की खबर लाए हैं। कोरोना वायरस के ऊपर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में चल रही दुनिया में अब तक की सबसे महंगी, सबसे ज्यादा डॉक्टरों की टीम वाली और सबसे बड़े रिकवरी ट्रायल की महज 1 महीने के अंदर के नतीजों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चूहे की प्रजाति के गिनी पिग पर ट्रायल के बाद जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में बन रही वैक्सीन का बंदरों के एक ग्रुप पर ट्रायल किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंदरों में कोरोना वायरस छोड़े जाने से पहले वैक्सीन का टीका लगाया गया था। इस दौरान पाया गया कि 14 दिनों के अंदर ही वायरस के खिलाफ 6 बंदरों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गई, जबकि कुछ बंदरों में एंटीबॉडी विकसित होने में 28 दिन लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया और वायरस को शरीर में खुद की कॉपियां बनाने और बढ़ने से रोका। कोरोना वायरस का रिसस मंकीज पर किया है। ये स्पेशल तरह के मंकीज होते हैं जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम से, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है और इसकी वजह से जो इन पर रिसर्च होती है वो बहुत ही करीब तरीन होती है ह्यूमन एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम के। और फर्स्ट फेज ट्रायल के बाद ये पता चला कि इससे जो इम्यूनिटी बनी उन बंदरों में, वो इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी और वो वैक्सीन के लायक लेबल की जाने वाली थी। और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट फेज जो ट्रायल्स किए हैं, करीब इन्होंने 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जमा किए हैं और उनमें ये ट्रायल्स किए हैं। तो रिसस मंकीज पे जो ट्रायल्स हुए हैं उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं और इसलिए बहुत एक खुशी की लहर है कि हम एक फेज को उसके पार कर चुके हैं। यकीनन बंदरों पर हुए इस ट्रायल को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि लैब से निकलकर बाजार पहुंचने के बीच एक वैक्सीन को तमाम ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से एक अहम हिस्सा है जानवरों पर ट्रायल। किसी भी दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सबसे पहला प्रयोग गिनी पिग चूहे पर किया जाता है और अगर वो कामयाब हो जाता है तब फिर यह ट्रायल बंदरों पर होता है और उसमें कामयाबी मिलने के बाद ही इसे इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। फिर कहीं जाकर कोई दवा या वैक्सीन बाजार में आती है। अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड में चल रहा ये ट्रायल कई चरणों को पार कर चुका है और अब इंसानों पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। में आने से पहले हमें एक्सप्लोर करना होता है, फिर उसकी प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल, फिर रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है। इसके ये तो कमर्शियल एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फेजेस होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 तक जाता है। और ये फेजेस में हम तादाद बढ़ाते जाते हैं टेस्टिंग की और सेफ्टी की हम इस्टेब्लिशमेंट करते जाते हैं। बहुत सी कंपनियां इस वक्त 4 या 5 कंपनियां जो हैं वो फेज 1 ट्रायल कंप्लीट करने के कगार पे हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना
इन दोनों ने अपना काम कर लिया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में चल रहे रिकवरी ट्रायल के अलावा चीन में भी बन रही वैक्सीन का ट्रायल इंसानों से पहले रीसस मकाक नाम की प्रजाति के बंदरों पर किया जा रहा है। चीन कौन सी वैक्सीन तैयार कर रहा है, ये वैक्सीन किस स्टेज पर है और इसे बाजार में आने में अभी कितना वक्त लगेगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। मगर उससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बंदरों पर किए गए इस कामयाब टेस्ट की बारीकियों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ हुए इस ट्रायल में बेहद पॉजिटिव नतीजे सामने आए, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन सितंबर से लेकर दिसंबर तक बाजार में आ सकती है और दुनिया को इस जानलेवा वायरस से मुक्ति मिल सकती है। कुछ खास प्रजाति में खास वायरस होते हैं, यानी ये किसी एक खास सेल में ही रह सकते हैं। आमतौर पर ये एक प्रजाति से दूसरे में नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो उसके जिस्म के सेल के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है। साथ ही एक ऐसी आबादी खोजनी होती है जिसमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता न हो, जैसे अभी कोरोना वायरस का इंसानों में इन्फेक्शन। दरअसल किसी भी वैक्सीन या दवा को बनाने के लिए आपको बीमारी का मॉडल बनाना पड़ता है। वैक्सीन के केस में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने और इन्फेक्शन के लिए मॉडल बनाए जाते हैं और दोनों में ही इम्यून सिस्टम अहम होता है। इंसानों से सबसे नजदीकी संरचना चिंपांजी बंदर बबून की होती है और इसीलिए रिसर्चर्स का कहना है कि दवा की टेस्टिंग के लिए सबसे अच्छे मॉडल होते हैं। माना जाता है कि कुछ जानवरों में जेनेटिकली इंसानों जैसा ACE2 रिसेप्टर होता है, यानी जहां से शरीर में वायरस की एंट्री होती है और ऐसे जानवरों में बाहर से भी इन्फेक्शन को डाला जा सकता है ताकि उनसे लड़ने वाली वैक्सीन का उन पर टेस्ट किया जा सके। आपको बता दें कि ज्यादातर जानवरों पर इंसानों में होने वाले इन्फेक्शन बेअसर होते हैं, मगर बंदर इनसे प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि इनके शरीर हमसे मिलते जुलते हैं। और अब इसीलिए माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बंदर पर हुए सफल ट्रायल के बाद उनकी वैक्सीन इंसानों पर भी असर दिखानी शुरू करेगी। हिमांशु मिश्रा और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। चीन ने कोरोना दिया, चीन ने ही कोरोना का नाम भी दिया। अब चीन की कंपनी ही कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उसने कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन का नाम तक तय कर दिया है, कोरोना वैक। जी हां, कोरोना की इस वैक्सीन कोरोना वैक को बनाने के लिए चीन बेहद करीब पहुंच गया है। खबरों के मुताबिक बंदरों के बाद इस वैक्सीन का कंपनी ने इंसानों पर भी ट्रायल कर लिया और नतीजा काफी अच्छा आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस को लेकर बनाई जा रही कई वैक्सीन ने बंदर को कोरोना के संक्रमण से बचाया है। ये कामयाबी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड लैब के अलावा चीन की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने भी हासिल कर ली है। इस कंपनी ने लाल मुंह वाले बंदरों को लैब में टेस्टिंग के लिए वैक्सीन दी, जिसकी जांच के बाद पता चला कि इन बंदरों के शरीर ने इसकी एंटीबॉडी तैयार कर ली है और अब इन्हें दोबारा कभी कोरोना वायरस नहीं हो सकता। चीन की इस कंपनी ने अब इंसानों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद दवा निर्माता कंपनी साइनोवैक बायोटेक ने दावा किया है कि उसने 8 बंदरों को अपनी नई वैक्सीन की अलग अलग डोज दी थी, जिसके हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। बंदरों के फेफड़ों में ट्यूब के जरिए वैक्सीन की शक्ल में कोरोना वायरस डाला गया था। 8 में से एक भी बंदर कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुआ। बताया गया कि जिस बंदर को सबसे ज्यादा डोज दी गई थी, 7 दिन बाद भी उसके फेफड़ों में या शरीर में कहीं भी कोरोना वायरस के कोई लक्षण या सबूत नहीं दिखाई दिए। कुछ बंदरों में हल्का सा असर दिखाई जरूर दिया, लेकिन उनकी प्रतिरोधक क्षमता ने इसे नियंत्रित कर लिया। साइनोवैक ने बंदरों पर किए गए परीक्षण के बाद वैक्सीन की रिपोर्ट जारी की है। बंदरों पर आए हैरत अंगेज नतीजों के बाद कंपनी ने इंसानों पर भी ट्रायल की शुरुआत कर दी और उम्मीद जताई जा रही है कि यह वैक्सीन इंसानों पर भी अच्छा असर करेगी। साइनोवैक बायोटेक को अपनी इस वैक्सीन के कामयाब होने का इतना यकीन है कि उसने बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भले ही इस कंपनी ने अपने पत्ते न खोले हों, मगर इसने अभी से दुनिया भर की कंपनियों से इस वैक्सीन के लिए साझेदारी पर बातचीत शुरू कर दी है।
साइनोवेक बायोटेक ने ट्रायल पूरा होने से पहले ही इस वैक्सीन का नाम भी रख लिया है, कोरोनावैक। चीन में कोरोना वायरस की वैक्सीन के 4 क्लिनिकल ट्रायल को इजाजत मिली हुई है, जिनमें से एक साइनोवेक बायोटेक का ट्रायल भी शामिल है। कंपनी ने दावा किया है कि उसका रिसर्च आखिरी दौर में है और चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। इंसानों पर ट्रायल शुरू करने के साथ ही कंपनी का कहना है कि वो उस वायरस को रोकने के लिए सालाना कोरोनावैक के 10 करोड़ डोज बनाने के लिए तैयार है। इस कंपनी को अपनी वैक्सीन की कामयाबी पर इतना ज्यादा यकीन है कि इसने हजारों डोज पहले से ही बनाकर सफेद और नारंगी रंग के पैकेट में बंद कर लिए हैं। कोरोनावैक को बनाने के लिए साइनोवेक बायोटेक में दिन रात 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सबसे पहले वैक्सीन तैयार कर ली तो फिर कितना भी उत्पादन कर ले, पूरी दुनिया की आबादी के लिए उसके स्टॉक कम पड़ जाएंगे। इसीलिए कंपनी वैक्सीन बनाने में 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहती। उसने अभी से विदेशी साझेदारों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके ये विदेशी सहयोगी यूरोप और एशिया की कंपनियां हैं, जो पहले से ही फ्लू और हेपेटाइटिस की दवाएं उससे खरीदती रही हैं। साइनोवेक बायोटेक दुनिया की जानी मानी दवा कंपनी है, जो अब तक कई वायरस इन्फेक्शन की वैक्सीन बना चुकी है। साइनोवेक ने 2009 में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू जैसे वायरस का पहला वैक्सीन बाजार में उतारा था। साइनोवेक ने वैक्सीन के ट्रायल के जो नतीजे जारी किए हैं, फिलहाल WHO या दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों ने इसकी अभी समीक्षा नहीं की है। कहा जा रहा है कि इस ट्रायल के बाद कंपनी ने अपने पूर्वी जियांगसू राज्य में 144 वॉलंटियर पर भी इसका टेस्ट किया है। हालांकि इस ट्रायल के नतीजे के बारे में कंपनी अभी ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। साइनोवेक बायोटेक को उम्मीद है कि कोरोनावैक के जून के आखिर तक क्लिनिकल ट्रायल के पहले 2 फेज के भी नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद कंपनी तीसरे फेज की ट्रायल शुरू करेगी, जिससे पता चलेगा कि उसका प्रोडक्ट वायरस के कैरियर्स पर कितना कारगर है। हालांकि कंपनी पक्के तौर पर यह नहीं कह रही है कि वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी। मुनीश देवगन और लोकेंद्र सिंह के साथ फारूक माभैदर, आज तक। इंसानों की जान बचाने के लिए बेजुबान बंदरों पर तो लैब में जबरन ट्रायल किया जा सकता है, मगर इंसानों के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए लोगों से सामने आने की गुजारिश की थी। इस गुजारिश का असर यह हुआ कि इंग्लैंड में करीब 6000 लोग अपनी मर्जी से इस ट्रायल के लिए आगे आ गए। 1000 लोगों को तो ट्रायल के तौर पर टीका लगाया भी जा चुका है। बस अब नतीजे का इंतजार है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त लंदन में मौजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लैब पर टिकी है। पूरी दुनिया इस वक्त बस एक ही दुआ मांग रही है कि इस लैब में शुरू हुआ टेस्ट कामयाब हो। इस लैब के अंदर से अच्छी खबर बाहर आना बहुत जरूरी है। जरूरी है क्योंकि अच्छी खबर ही कोरोना के लिए बुरी खबर साबित होगी। कोरोना के जन्म के करीब 4 महीने बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग बंदरों के बाद इंसानों पर शुरू हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सबसे बड़ी डॉक्टरों की टीम के साथ करीब 6000 लोगों पर टेस्ट कर सबसे तेज और सबसे जल्दी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसमें करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से 21 से ज्यादा लैब में इसका ट्रायल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में फिलहाल ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे दिख रही है, जहां लैब में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्दी करीब 6000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि इंसान पर ट्रायल से पहले बंदर पर इस वैक्सीन का ट्रायल का काम पूरा हो चुका है और ये वैक्सीन बंदरों को कोरोना से बचाने में कामयाब भी रही है। हालांकि इससे पूरी तरह से ये साबित नहीं हो जाता कि इंसान पर भी इसी तरह कामयाब रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ब्रिटेन में बन रही वैक्सीन की कुछ खास डोज सितंबर तक बाजार में आ सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इसका ह्यूमन ट्रायल सफल हो। आपको ये भी बता दें कि वैक्सीन बनाने में जुटे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट में
भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। इससे पहले भी ये इंस्टीट्यूट मलेरिया वैक्सीन प्रोजेक्ट पर ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर काम कर चुका है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत में कोरोना वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक आ सकती है। जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए वहां की सरकार ने इसके खात्मे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दुनिया के इस सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन बनाने के प्रोजेक्ट को 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में इंग्लैंड के बड़े बड़े डॉक्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना के करीब 6000 मरीजों पर ट्रायल कर रहे हैं। वहीं दूसरे फेज में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए ब्रिटिश सरकार 210 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हैं, लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, उससे लगता है कि ब्रिटेन इस महामारी के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़ा है। यकीनन हर वैक्सीन में गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है, मगर जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ही वक्त में वैक्सीन के लिए कई ट्रायल करके इसका पुख्ता इलाज पाने की कोशिशें हो रही हैं, उससे दुनिया को कुछ अच्छे की उम्मीद जगी है। मुनीश देवगन और लोकेंद्र सिंह के साथ फारूक माभैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।